आज बहुत बहुत हमारे धन्यवाद साथ नेहा जी। लगभग 20 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि आपसे कुछ बात और आपका किस तरह से आपने तैयारी की उसके बारे में जानना चाहते हैं। और हम्म, इसी तरह कुछ लोगों के ओके, सो वी हैव अ मैसेज कि सभी लोग प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, ताकि सर को लगे कि हम सारे ही यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग प्लीज सर को एक वार्म वेलकम दे दीजिए। तो आज हमारे साथ माननीय डेप्यूटी जेलर जी बसंत राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी स्टूडेंट जिनको भी सर से कुछ भी गाइडेंस या क्वेश्चन या क्वेरीज हो कि सर ने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की, किस तरह से, प्लीज इट इज अ प्रोटोकॉल दैट यू ऑल हैव टू ओपन योर कैमरास। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज कैमरास ओपन कर लीजिए। सभी को गुड इवनिंग। नेहा जी आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। जितने लोग भी आज के हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम। साथियों, आज का हमारा ये सेशन यूपी पीसीएस प्री जो हमारा 2025 का है उसके लिए है, और साथ में जो पीसीएस की जो कंप्लीट तैयारी होती है प्री मेंस इंटरव्यू, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा सेशन है ये मोनोलॉग ना होकर के एक डायलॉग के फॉर्म में रहे। आप लोग अपने सभी प्रश्न तैयारी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं आप उन सभी को पूछिए, और मैं प्रयास करूंगा कि सभी का जवाब आपको दूं। तो नेहा जी। जी सर। शिवम, आपका कोई क्वेश्चन था कि आप आरओ से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करें? प्लीज आप बताइए अगर सर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। किसी के भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं मेरे पास अभी तक। हाँ। हाँ सर यहाँ आ चुके हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज उनको पुट अप कीजिए। ओके, शिवम पांडे बोल रहे हैं मैंने क्वेश्चन किया है। ओके, सो उन्होंने बोला है कि आरओ के लिए जो भी टिप्स हैं जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें क्या करना इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, देखिए शुभम जी, आरओ का एग्जाम जहाँ तक मुझे याद है जुलाई में है, शायद 26-27 जुलाई को है, और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। देखिए, आरओ और पीसीएस दोनों में एक मूल अंतर ये रहता है कि उसमें जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, खास तौर से जिसको हिंदी अच्छे से आती है, वो थोड़ा सा लीड ले सकता है। और दोनों की स्ट्रेटजी में जो डिफरेंस मैं समझता हूँ वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे हम लोग जब भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तब हम लोगों को उन सभी सब्जेक्ट्स को काफ़ी गहराई से पढ़ना होता है। जैसे आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी ही होगी, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी ही होगी। लेकिन आरओ में क्या है, आप एक सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के आरओ को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी जो 60 नंबर की पूछी जाती है, देखिए जो लोग आरओ दे रहे हैं सभी लोग सुन ले। आरओ की तैयारी के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस अपनी हिंदी पे करना है। जो आपकी 60 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है, इन 60 नंबर की ग्रामर में आप कोशिश करिए कि आपके 55 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि 55 प्लस क्वेश्चंस लगभग लोगों के सही होते हैं जो लोग प्री क्वालिफाई करते हैं। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आप हिंदी को अच्छे से पढ़िए, 55 क्वेश्चन उसमें सही करिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग करंट अफेयर को रखिए। देखिए पीसीएस 2024 में करंट अफेयर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा टफ पूछ लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप 60-70% करंट अफेयर ना कर पाए, वो भी किए जा सकते थे। जो लोग डेली करंट अफेयर पढ़ रहे थे या मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे, वो सभी लोग 60% 70% करंट अफेयर करके आए थे पीसीएस 2023 में भी, 24 में भी। तो आप लोग आरओ में दूसरे नंबर पे करंट अफेयर को रखिए। करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरे हिसाब से कोशिश करिए कि जनवरी फरवरी उसके बाद जो भी एग्जाम तक आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं, कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए। उसके बाद आपकी आई दृष्टि आएगी जो आई थिंक 1 साल की आएगी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो आप डेली न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसको पढ़ते रहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर में आपको भटकने की जरूरत है। एक्स्ट्रा आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए, तो आप डेली शाम को जो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज आता है 15 मिनट का, उसको पढ़िए। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा कि मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है। तो मैक्सिमम करंट अफेयर आपका ऑफिशियल साइट से पूछा जाता है, जैसे पीआईबी हो गया, आपका एआईआर न्यूज हो गया। तो जो एआईआर न्यूज होता है शाम का, वो आपके पीआईबी को ही कवर करता है।
तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा 2-3 प्रश्न करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो की डेली 15 मिनट की न्यूज सुनना शुरू कर दें। तो आपका हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया। उसके बाद आप लोग यूपी स्पेशल को पढ़िए, क्योंकि यूपी स्पेशल 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि पीसीएस के प्रीलिम्स में और आरओ के प्रीलिम्स में जो मूल अंतर है वो यही है, क्योंकि आप देखेंगे पीसीएस के प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या ना के बराबर रहती है, 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, वो भी करंट अफेयर के रहते हैं। लेकिन आरओ के एग्जाम में जो यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या है वो मुझे लगता है 10 से 12 के बीच में रहती है और करंट अफेयर 2-4 रहते हैं। तो वहां से आप 12 से 13 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, वो भी जो मैथ रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं आरओ में 12 से 15 सवाल, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। 10-12 प्रश्न वहां से आपके सही हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप लोग आरओ के जो प्रीवियस ईयर में मैथ रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उसको अच्छे से कर लीजिए। एक पैटर्न पे आयोग प्रश्न बनाता है, केवल डिजिट चेंज करता है, पैटर्न वही रहता है। आरओ के प्रीवियस ईयर कर लीजिए। पीसीएस का जो आप लोग सीसैट लगाएंगे, सीसैट में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे उनको तैयार करते चलिए साथ में। यहीं से आपके जो मैथ के 10-12 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग अपना कुछ सब्जेक्ट जो आपका, जैसे हर स्टूडेंट के 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, किसी की हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, किसी की ज्योग्राफी। तो जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं उनको अच्छे से तैयार करिए। ऐसा मत करिएगा कि जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं उसको आप इग्नोर कर दें कि मुझे तो ये पता है, इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं करना है। जो आपको तैयार है, आपको पता है, उसको और मजबूत करिए। वहां से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपका गलत ना हो। उसके बाद आप पॉलिटी तैयार करिए अच्छे से, 8 से 10 प्रश्न आते हैं। साइंस में बायोलॉजी तैयार कर लीजिए, 8 से 10 प्रश्न वहां से आ जाते हैं। हिस्ट्री अगर किसी की बहुत कमजोर है तो केवल आप मॉडर्न हिस्ट्री से काम चला सकते हैं, 8 से 10 प्रश्न वहां से आ जा सकते हैं। इस हिसाब से आप 125 से 130 प्रश्न आसानी से आरओ में कर सकते हैं। तो आरओ की यही स्ट्रेटजी है जो मैंने बताया। हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, मैथ रीजनिंग, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जनगणना अच्छे से पढ़ लेनी है और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है उसको अच्छे से पढ़ लेनी है, और जो मिनरल डेटा आता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आप 2-2 प्रश्न भी अगर सही कर लेते हैं तो आप आसानी से 125 प्लस कर सकते हैं। तो आरओ की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी यही रहने वाली है, और जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा मुझे लगता है आरओ का प्रीलिम्स उनका नहीं रुकेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन है? Okay. So there's a question, how to increase the score. हाँ जी, हाँ। देखिए, आपको अपना स्कोर बढ़ाने के लिए वही मैंने कहा, देखिए पीसीएस के या जो भी लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है उसके लिए सबसे ज्यादा जो समस्या आती है स्टूडेंट को वो टाइम मैनेजमेंट की आती है। कई लोग क्या करते हैं कि उनको चीजें याद नहीं रहती हैं और वो पूरे 150 क्वेश्चंस 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उनका स्कोर कम हो जाता है। दूसरी समस्या ये आती है कि वो लोग चीजों को पढ़े रहते हैं, उनको पता है कि चीजें कहाँ से आ रही हैं, वो सारी चीजें पढ़ के जाते हैं, लेकिन उनको चीजें याद नहीं रहती हैं और वो किसी भी एक प्रश्न को लेके बैठ जाते हैं, 2-3 मिनट उसी में अपने खत्म कर देते हैं और उनका स्कोर कम होता जाता है। ये मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ और आयोग में भी कई लोग यही करते हैं। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, सारे जितने भी आरओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर वो और पीसीएस में पूछे गए वो, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर आपको तैयार होंगे, मान के चलिए कि 50 से 60% जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। अभी भी आप पीसीएस का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, घटना चक्र से जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनसे 70 से 75 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए उन 70 प्रश्नों को आप गलत ना करें और उनको इतने अच्छे से तैयार करके जाइए, रट के जाइए कि वहां आप अपना समय की लीड ले सके लोगों से कि आपको चीजें याद हों। चीजें याद होंगी तो आप आसानी से स्पीड में उसको कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या यहाँ आपकी खत्म हो जाएगी और स्कोर भी आपका बढ़ जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम है, उन चक्करों में मत पड़िए। जो कई लोग कहते हैं कि आयोग के एग्जाम है, आप आईएएस या पीसीएस बनने जा रहे हैं तो आपको चीजें समझ के जानी है। बिल्कुल आप समझिए, लेकिन आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद भी करने होंगे, रटने भी होंगे, तभी आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो केवल समझ के काम नहीं चलेगा, आप कोशिश करिए जो भी फैक्ट्स हैं उनको याद करते हुए चलिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और स्कोर भी बढ़ेगा।
प्रीवियस ईयर गलत नहीं होना है, ये लिख लीजिए अपनी डायरी में। प्रीवियस ईयर सारे करके आने हैं, ठीक है। किसी और और का किसी का कोई और डाउट? क्वेश्चन सर? किसी और के डाउट्स हैं वो पूछिए। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं किशन, आवाज जा रही है आपको? जी जी जी। सर मैं किशन, और मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस लगा लिया है, लेकिन टेस्ट सीरीज कितनी कोचिंग से और कौन सी कोचिंग से, क्या एक कोचिंग से पर्याप्त रहेगी या एक दो जगह और मतलब जो है पर्याप्त रहेगी? क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार अपने आप से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो टेस्ट सीरीज लगाता हूँ तो थोड़ा फील होता है, लेकिन फिर 10 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। उससे निकलने का कोई हम्म। उपाय बताइए कि रेगुलर अपने आप में सुधार वाली प्रक्रिया बनती रहे। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ किशन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी स्टूडेंट इस तैयारी के प्रक्रिया में अभी लगा हुआ है, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो सभी डिमोटिवेट होते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया है, सभी के साथ होती है। मैं भी डिमोटिवेट होता था, और हमारे जो भी साथी जुड़े हैं, मुझे लगता है मेरी बात से सहमत होंगे कि सभी लोग कभी ना कभी डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है ये कि आपने कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आपका मेंस नहीं हुआ, कभी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू में आप बाहर हो गए। तो इससे आपको डिमोटिवेट जो आप हो रहे हैं, उससे निकलने के नए नए आप तरीके खोजिए। जैसे अगर आप जब भी डिमोटिवेट होने लगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, उसको करिए। आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर आपको लगभग 80-90% आ रहा है, 70-80% तो जरूर आ रहा होगा अगर आपने प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी की है। तो यस। आपको पता है कि आपकी कमी तैयारी में नहीं है, आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं। वो 2 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप उसमें या तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं कि आते हुए प्रश्न गलत हो जा रहे हैं। इस तरीके की आप जो गलतियां करते हैं उनमें कुछ सुधार करिए। और मोटिवेट होने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कमजोर नहीं है, आप बाकायदा चीजें पढ़ चुके हैं। बस समस्या ये है कि आप उन 2 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, उस पर काम करिए। टेस्ट सीरीज इसीलिए लगाई जाती है कि आप आयोग के एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में बैठ के 2 घंटे आपको कैसे तैयारी कर, कैसे वहां पे सॉल्व करना है पेपर को, इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज आप लगाते रहिए। और जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो आपके प्रीवियस ईयर है। मैं फिर कहूंगा कि सभी लोग प्रीवियस ईयर को जरूर लगा के जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होंगे। टेस्ट सीरीज तो आपके केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए। टेस्ट सीरीज से कोई अगर कहता है कि मेरी टेस्ट सीरीज से प्रश्न आते हैं, तो वो उसकी टेस्ट सीरीज से नहीं आ रहे हैं, उसने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अपनी टेस्ट सीरीज में रखा है, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, लेकिन ये सोच के नहीं कि वहां से प्रश्न आएंगे। प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा के जाइए, और डिमोटिवेट मत होइए। ये मान के चलिए कि इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, क्योंकि हो जाता है। अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन होगा। देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने तैयारी की है, आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो डिमोटिवेट होने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ओके, बाकी थैंक तैयारी यू। करते रहिए आप। जी और हेलो किसी का सर। क्वेश्चन हो? जी। यस मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सर ये जो लास्ट टाइम है सिर्फ आरओ के लिए सर हम पूछ रहे थे। सर आरओ के लिए क्या करें ऐसा स्ट्रेटजी कि इतने दिन में वो कंप्लीट हो जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए, और हम्म। सर वो सिचुएशन पैनिक वाली ना बने कि सर लगता है कि कभी सब पढ़ा है और कभी लगता है कि नहीं पढ़ा है। तो वो तो सर हम समझ गए हाँ, आपकी बात से कि नहीं करना पैनिक। बट सर अभी क्या स्ट्रेटजी हो मेरी इतने जो बचे हुए दिन है कि सर मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस आ जाए ये या अभी हो मैंने जाए आरओ के ज़्यादा बारे से में काफी लंबी चर्चा की, शायद आप जुड़ी भी होंगी। तो आरओ के लिए मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर सारे अच्छे से कर लीजिए, आरओ के और पीसीएस की भी। पीसीएस जो भी आप कोशिश करिए 18 से 23 तक, तो 24 तक अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। और उससे पहले की भी लगा सकते हैं तो 12 से लगा सकती हैं। और आरओ के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर आपके यस याद होने चाहिए आपको। जी। और उसके बाद आप यस सबसे ज्यादा फोकस हिंदी पे करिए। डेली आप अभी से 1 घंटा हिंदी को देना शुरू कर दीजिए, चाहे उसके आप टेस्ट लगाइए या किसी बुक से यस सर। पढ़िए। हिंदी आप पूरी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और वही छोटी छोटी चीजें, आरओ का एग्जाम निकालने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें
तैयार करनी होगी। जैसे जनगणना से आप देखती होंगी कभी कभी 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हम लोग क्या करते यस हैं, सर। जनगणना को इग्नोर कर देते हैं। फॉरेस्ट यस सर्वे जो सर। आता है उससे 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी यस चीजों को आप पढ़ के जाइए, प्रीवियस ईयर सारे तैयार यस कर सर। लीजिए अच्छे से। और सोर्स अगर आप सर कम से सर। कम रखेंगी तो यस सर। रिवीजन अच्छा कर यस लेंगे, सर। तो आप पैनिक नहीं होंगी लास्ट टाइम में। सर मेरा एक होता, सर ये सर हमको सबसे ज्यादा डर जो है सर वो ज्योग्राफी से लगता है सर। जब वो मैपिंग आ जाती है तो फिर अच्छा। हमें वहाँ समझ नहीं आता। अच्छा, तो सर ये वो देखिए ज्योग्राफी ज्योग्राफी। वाला। और सर हाँ। हाँ, नहीं आप पूरा कर लीजिए, यस सर अपना आप क्वेश्चन पूरा बताइए। करिए। देखिए और सर ज्योग्राफी के लिए। सर जी बोलिए। नहीं सर आप बताइए। देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको मैपिंग में समस्या आ रही है, तो आप उसको पहले तो आप कोशिश करिए कि आप एटलस रखिए अपने टेबल पे, और मैपिंग को मैप से ही पढ़िए। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, मैपिंग की किताब पढ़ने से मुझे लगता है मैपिंग आपको समझ में नहीं आएगी। आप मैपिंग को मैप से ही पढ़िए। जैसे आप घटना चक्र देखेंगी तो उसमें कहीं भी अगर आपको मिनरल्स के बारे में बताया गया है तो वो मैप में दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन से संसाधन पाए जाते हैं। जैसे भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है तो उन्होंने मैप में दिखा रखा है। आप इसी तरीके के 40-50 मैप इकट्ठा कर लीजिए और उसी को रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सभी मैप आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, या हम लोग भी एक अपना ग्रुप चलाते हैं टेलीग्राम चैनल, शायद आप लोग उससे भी जुड़े हों। वहाँ हम लोग भेजते रहते हैं मैपिंग। इस समय शायद ज्योग्राफी का ही चल रहा है और हम लोग डेली टारगेट यस वहाँ देते सर। हैं। तो आप मैप को मैपिंग इस तरीके से पढ़िए कि मैप से ही पढ़िए उसको। और मैप सर जैसे कई आपने बार जो वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। हाँ, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ यस लेता सर। है कि क्रम से लगाने को, कि आप उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए किन्हीं पर्वतों का या किन्हीं नदियों का। तो आपने नदियां पढ़ रखी है, आपको सारी याद भी हैं, लेकिन अगर आपने उसे मैप में नहीं देखा है तो आप नॉर्थ टू साउथ उसको नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज्योग्राफी का जो मैपिंग है उसे मैप से ही पढ़ने का प्रयास करिए, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सर आपने कहा था कि सर मैंने इंडियन ज्योग्राफी तो घटना चक्र से लगाई थी और 11th की एनसीईआरटी और ल्यूसेंट। हाँ। ये सर ये तीनों मेरा सोर्स था। सर आपने जब आपका वो ग्रुप है सर वो हम फॉलो करते हैं। आप जो डेली टास्क देते हैं हम कोशिश करते हैं। सर कभी कभी हो पाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत छूट जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि वो हम टास्क डेली कर सके, डेली टारगेट वाला। तो सर आपने वो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के लिए पेरियार का दिया होता, बट मैंने आज तक पेरियार कभी पढ़ी नहीं। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए ज्योग्राफी अगर आपने पेरियार से नहीं पढ़ी है तो ऐसा नहीं कि आपने ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ी नहीं होगी। आप कहीं से भी ज्योग्राफी हाँ। करिए, आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। मैंने इसलिए आपको पेरियार बताई थी कि कई लोग होते हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े रहते हैं, तो उनको अगर शुरुआत करनी है तो वो पेरियार से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसलिए पेरियार बताई थी, ना कि इसलिए कि पेरियार ही जरूरी है। आप ज्योग्राफी किसी भी बुक से पढ़ सकती हैं। सर मेरा सोर्स सही है कि ल्यूसेंट, घटना चक्र और 11th की एनसीईआरटी। हाँ बिल्कुल, आपके ये जान लीजिए 50-60% क्वेश्चन तो घटना चक्र से ही हो जाएंगे। कुछ जो बेसिक प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी से हो जाएंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट आते हैं वो आपके लूसेंट से हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, ज्योग्राफी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। बाकी हम लोग ग्रुप में भी कुछ कुछ चीजें देते रहते हैं, यहाँ भी आप लोग जुड़े हैं, यहाँ भी आपको चीजें मिलती रहती होंगी। सर मैपिंग जो आप देते हैं उसका हम फोटोकॉपी करा के लाते कर लेते हैं, लेकिन फिर सर हम अटक जाते हैं। मैपिंग हमको समझ नहीं आती। सर लगता है कि हमें नहीं, देखिए मैप की आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए और उसके बाद घटना चक्र पढ़िए। और घटना चक्र में अगर आप नदियां पढ़ रही हैं तो नदियों में जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिखें तो वो आप उसी पेज पे ऐड करते जाइए साथ में। यस सर। और अगर आप फंस रहे हैं तो कोशिश करिए इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। 1 घंटा डेली दे दीजिए ज्योग्राफी को, अभी काफी समय है आपके एग्जाम में। यस सर। जी। सर और सर एंशियंट और मिडाइवल के लिए सर हम सिर्फ ल्यूसेंट कर रहे हैं, और मॉडर्न के लिए सर घटना चक्र और ल्यूसेंट सही है ना सर सोर्सेस? हाँ देखिए, सोर्स आपका सही है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकती हैं। एनसीईआरटी से क्या होगा कि आप अगली बार जब मेंस लिखेंगी, हम्म। हाँ अगली बार जब आप मेंस लिखेंगी तो आपको फायदा होगा इससे। ओके सर। सर से अभी टाइम का थोड़ा सा ये है तो सोचा सर लिमिटेड सोर्स कर सके और उसी को बार बार रिवाइज कर सके, इसीलिए हाँ, सर। सोर्स आप लिमिटेड रखिए, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, कम से कम सोर्स रखिए आप अपने, और उसको अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि आप मैक्सिमम रिवीजन करके जाएंगे तभी आप आयोग के प्रश्नों को हैंडल कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि कंफ्यूजन रहेगी, आपको दो चीज आपको 4 कथन देगा, उसमें से 2 कथन आपको आते रहेंगे और 2 कथन में आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये है कि नहीं है।
तो वो चीज आपको रिवीजन जो है फायदा करेगा वहां पे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मैंने ये सर मेरा अटेम्प्ट जो होगा, मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। और सर मैं बीटेक आईटी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। तो सर मैं ये बीटेक के साथ में तैयारी कर रहा हूँ, तो और मेरा अटेम्प्ट होगा सर ये 2026 में होगा। तो सर मैं ये आप जानना चाहता हूँ कि मैंने इसे इंडियन ज्योग्राफी पूरा कर लिया सर, और यूथ का जो आता है सर उससे पूरा पीवाईक्यू में रिवीजन किया हूँ और हाँ प्रैक्टिस भी किया ठीक है। हूँ। सर अब अदर मतलब जैसे मैं क्वेश्चन अगर हैंडल करना चाहता हूँ और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो कहाँ से करूँ? हाँ, क्वेश्चन अगर आप अलग से करना, देखिए पहले तो आपने यूथ का जो लगाया है, अगर वो केवल आयोग के प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न है, तो आप कोशिश करिए यूथ का ही या घटना चक्र का कोई ऐसे क्वेश्चंस का एक संग्रह ले लीजिए जिसमें केवल यूपी के प्रश्न ना हो, एमपी के भी हो, उत्तराखंड के भी हो, यानी उत्तर भारत के जितने भी आयोग हैं उनके प्रश्नों का संग्रह यस आप सर। ले लीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी के प्रश्नों को रिपीट कर देता है, बिहार के प्रश्नों को रिपीट कर देता है। तो इससे आपके जो क्वेश्चंस का संग्रह है वो भी बड़ा हो जाएगा और आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आप कोशिश करिए कि सभी स्टेट के प्रश्नों को एक बार लगा लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आपको 2026 में देना है। और साथ साथ में आप यस एनसीईआरटी सर। करते रहिए। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। जो लोग तैयारी सर कर चुके एनसीईआरटी हैं पढ़ चुका अभी, हूँ। हाँ वही कह रहे हैं, जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो लोग एनसीईआरटी पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो एक किताब और घटना चक्र से काम चला सकते हैं। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो लोग एनसीईआरटी शुरुआत में ही पढ़ लें, क्योंकि अभी समय रहता है आप लोगों के पास। यस सर। जी। सर उसके लिए कौन सी बुक परचेज करें, जैसे सर एक कोई सजेस्ट करना चाहें आप? ज्योग्राफी के लिए, यस सर, मतलब प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, और अगर एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो पेरियार की बुक ले लीजिए। पेरियार की बुक अच्छी है, मैपिंग के रूप में वो बनाई गई है, उससे आपका अच्छा सर। मैपिंग भी देखते रहेंगे साथ में। यस सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। और कुछ और किसी के कोई क्वेश्चंस है? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दे रहे हैं, तो जिस किसी के भी क्वेश्चंस है प्लीज जल्दी जल्दी पुट अप करें। सर क्या घटना चक्र के शॉर्ट नोट बनाने चाहिए? हाँ, देखिए अगर आपने पहले से कुछ बना रखा है एक दो सब्जेक्ट्स का तो आप उसे कंटिन्यू करिए, जो भी दो चार सब्जेक्ट बचे हैं उसको और बना लीजिए। और अगर आपने पहले से कुछ नहीं बनाया है नोट्स, तो मुझे लगता है अभी अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तब तो नोट्स बनाने का समय है, लेकिन अगर आप आरओ दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़िए। और शॉर्ट नोट्स के लिए आप किसी भी अदर सोर्स को फॉलो कर लीजिए, किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए हों तो उसको कर लीजिए। सर मैं केवल पीसीएस दे रहा हूँ, आरओ नहीं। अच्छा, तो आप शॉर्ट नोट्स आसानी से बना सकते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है पीसीएस के लिए। घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बनाइए कि पहली रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि पहली रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जब घटना चक्र पूरा खत्म होता है तो उनके पास एक दूसरा घटना चक्र भी हो जाता है जो वो लोग लिख के रख लेते हैं। तो कोशिश करिए कि पहली रीडिंग में शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, तीसरी या दूसरी रीडिंग में बनाइए। और जो चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट्स केवल दो चीजों का होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो आपको याद नहीं हो रहा है। उसके अलावा आप किसी भी चीज को शॉर्ट नोट्स में मत ऐड करिए। शॉर्ट नोट्स सबका अलग अलग तरीके से बनता है, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, जो आपको चीजें ना याद हो वो नोट करते जाइएगा। सर मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ जैसे कि घटना चक्र को वन लाइनर में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शीट को दो भाग में बांट लेता हूँ लाइन बस खींचने के बस बाद बहुत में। बहुत अच्छा है। वन लाइनर फॉर्म में ही बनाइए घटना चक्र को। आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाएंगे तब तो आप दूसरा घटना चक्र तैयार कर देंगे। एक जी सब्जेक्ट का मान के चलिए 20 से 25 पेज में आपका शॉर्ट नोट्स आसानी से बन जाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो। नहीं तो 10-12 पेज भी बहुत है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम सर। सर रितेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी। सर मेरा इस बार मेंस है, तो क्योंकि मैं कोर्स मेरा मेंस है तो सर थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है सर, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। हम्म, अगर क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि सारे क्वेश्चन सबको आते ही होंगे वहाँ,
नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं होता। उनको कैसे टैकल किया जाए, और थोड़ा सा सर ओवर थिंकिंग है, हाँ, बस यही सर है। देखिए रितेश जी, मेंस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो आप अगर आपने कॉपी पे ले रखी हो तो आप नोट कर लीजिएगा। जी मेंस जी मैं नोट। आप सबसे ज्यादा मेंस में फोकस करिए एसए, हिंदी और जीएस 4 पे, क्योंकि जी सर। ये ऐसे पेपर्स हैं जो आपको और लोगों से लीड दिलाएंगे, आपको और लोगों से आगे रखेंगे। क्योंकि यस देखिए सर। जीएस में लगभग नॉर्मल जो है एक बेसिक मार्किंग होती है, उसमें 90, 100, 110 इस तरीके से नंबर मिलते हैं लोगों को। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको हिंदी में 110 मार्क्स मिल गए, 116 तक आए हैं लोगों के, ये जान लीजिए, अगर आपको हिंदी में 110 नंबर मिल गए तो आप कई लोगों से आगे हैं। यस तो सर। हिंदी, एस्से और इथिक्स, इसको अच्छे से करिए। यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर हैं, पेपर 5 ठीक है, आसान है, आसानी से किया जा सकता है। पेपर 6 में कोशिश करिएगा जो नई योजनाएं हैं, एक साल में जो यूपी गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं आई हैं उनके आप नोट्स बना लीजिएगा। और यूपी स्पेशल के 1 या 2 सोर्स आराम से उसको रखिए और उसको अच्छे से रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, यूपी स्पेशल का तो बना ही लीजिएगा। बना लिया हूँ और सर। हाँ बिल्कुल, उसको रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज जरूर लिखते रहिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस का मतलब होता है लिखना। सर ठीक है, मेगाइज में आप ज्वाइन केवल, किया हूँ, लेकिन हाँ सर ठीक है, ये मेगा ना इसमें आप कोर्स। डेली जो लिख रहे होंगे 7 से 8 क्वेश्चंस, उसको लिखते रहिए। और अगला आपका जो प्रश्न था कि आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। यस सर। हाँ देखिए, मेक आईएएस की बात रही तो वो 7 क्वेश्चन देता है डेली, उसके टॉपिक दे देता है, उन्हीं टॉपिक से वो प्रश्न पूछता है। तो आप उन टॉपिक को पढ़ के जाइए, मुझे लगता है आप 7 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहते होंगे, एक क्वेश्चन वो करंट अफेयर का देते हैं। यस सर। आयोग की बात मैं बताता हूँ, आयोग में जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई झूठ बोलने को अगर बोले कि हाँ मुझे सारे 20 क्वेश्चंस आते थे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे 1-2 लोगों से ज्यादा होंगे जिनको सारे 20 क्वेश्चंस आते होंगे, आयोग में किसी को नहीं आते हैं। आपको वही रेंज रहती है आपकी, 16-17 क्वेश्चंस आपको पता रहते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आप वहां मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आप पहले से 500, 800, 1000 क्वेश्चंस लिख के गए हैं, तो वहां आपके जो नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उन्हें भी आप मैनेज कर लेते हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे उन नए क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे यस सर। उस आयोग के प्रश्न के शब्दों से कैसे खेलना है। आप उसी के आसपास क्वेश्चंस को घुमाते रहिए कि आयोग ने जो पूछा है, ऐसा नहीं कि आयोग ने कुछ और पूछा और आप कुछ और लिख के चले आ रहे हैं। ये मान यस के सर। चलिए कि आयोग ने प्रश्न पूछा है तो उसका 20-30% आपको पता होगा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आपको आता होगा। यस सर। हाँ, इतना पता होगा तो इतने पे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा डेटा और फैक्ट पे काम कर लीजिएगा, एक डेटा शीट बना लीजिएगा 5 से 10 पेज में, और उन डाटा फैक्ट को आप ऐसे यूज करिए कि आप क्वेश्चंस का जो जवाब दे रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसमें ऑथेंटिक लगे आपका आंसर, इसलिए आप डाटा फैक्ट का यूज करते रहिए। मेंस के लिए जी यही जी। चीजें हैं लगभग। टेस्ट सीरीज लिखते रहिए, मेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन हेलो है? सर। हाँ यस हेलो। सर, सर एक क्वेश्चन और है मेरा। सर जी, करंट अफेयर के लिए क्या करूं, अभी से मतलब पढ़ना चालू कर दूं करंट अफेयर की लास्ट के 6 मंथ को? प्रीलिम्स के लिए ना? यस सर। देखिए, आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की मंथली मैगजीन फॉलो करिए, मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो लास्ट में जो एक साल का कंपाइलेशन आता है वो उसमें कई चीजें मिसिंग रहती हैं, क्योंकि जो मंथली मैगजीन होती है, ये मान के चलिए कि मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के बढ़ जाते हैं। तो मंथली मैगजीन आप अभी से पढ़िए, किसी की भी, किसी कोचिंग के ले लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे पीडीएफ पढ़ लीजिए या मैगजीन उठा लीजिए। मंथली मैगजीन पढ़िए, साथ में जो आपकी आय दृष्टि का कंपाइलेशन आएगा एक साल का, उसको पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है करंट अफेयर के लिए। बाकी यूपी का बजट यस सर। और सर्वे, इंडियन बजट सर्वे, ये अच्छे से देख लीजिएगा कहीं बाहर से निकलवा के। यस सर। सर जियोग्राफी का मतलब ये सर मेंस का आंसर राइटिंग मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ अब? कि अगर आपको पीसीएस 25 देना है तो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होंगे, लिखने को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सलाह ये रहेगी, जो लोग 25 में ज्योग्राफी 25 में जो लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसे पेपर्स को अभी तैयार कर लें जो उनके जीएस से थोड़ा सा हटके हैं। जैसे जीएस 4 एथिक्स आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप चाहें उसको तो अभी 1 महीने में साथ में उसको जीएस भी पढ़ते रहिए और एथिक्स भी पढ़ते रहिए। तो एथिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, पेपर 5-6 में से कोई एक पेपर तैयार कर लीजिए। अगर आप ये 2 पेपर्स तैयार कर लेते हैं अपने प्रीलिम्स से पहले, तो आपको मेंस में कोई समस्या नहीं आएगी।
थैंक यू सर। हम्म, हेलो सर, मैं इरशाद अली बोल रहा हूँ। जी सर मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन 150 मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। 120 पे पूरा समय ही खत्म हो जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा पूरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो देखिए इसी प्रश्न पर मैंने अभी चर्चा की थी कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पाने के दो रीजन हैं। पहली चीज ये है कि आपको चीजें याद नहीं है, आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में प्रश्न को देख के, और आपको प्रश्न को सॉल्व करने में समय ज्यादा लग जाता है। दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी प्रश्न को पढ़ के गए हैं और आपको लगता है कि ये वाला प्रश्न तो मैं अभी एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही पढ़ के आया था, इसको मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। तो प्रश्न को आप कोशिश करिए ईगो पे मत लीजिए। सारे प्रश्न बराबर नंबर के होते हैं। आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाइए। आप प्रश्न को छोड़ना सीखिए। जो नहीं आ रहा है उसको तुरंत अंडरलाइन करिए, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आप प्रश्न को जिस दिन छोड़ना जान जाएंगे, आप जो आपका प्रश्न पत्र है वो पूरा अटेम्प्ट करना आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो प्रश्नों को छोड़ते नहीं है। अगर उनको लगा कि ये मैं पढ़ के आया हूँ तो उसी पे रुके रहेंगे कि हाँ इसको तो मैं करके ही मानूंगा। ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को छोड़ने की आदत डालिए। सर वही प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है। मैं मतलब एक सीरियल से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और बीच में कहीं कहीं रुक भी जाता हूँ, जैसे किसी हाँ का कंफ्यूजन हो। हाँ वही कह रहे हैं। जैसे होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि जैसे आप एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया और 2-4 पेज आप पढ़ के गए और वही प्रश्न आपको मिल गया, तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं अभी पढ़ के आया था, इसको मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसमें कंफ्यूज हैं, आपको नहीं आ रहा है सारी चीजें, मान लीजिए 4 कथन दिया है, आपको 2 ही पता है, तो उसको मार्किंग करिए, आगे बढ़ जाइए, दूसरे अटेम्प्ट में उसको कर लीजिएगा। अगर आप उसी पे समय बर्बाद कर देंगे तो अगला जो प्रश्न आसान है वो भी बराबर नंबर का है, तो आप उसको करिए। यस सर। हाँ, और चीजों को थैंक यू याद सर। करते हुए चलिए। जो भी प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से याद करिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है सर। जी हेलो। हाँ हेलो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी सर, कह रहे हैं कि सर पहले मैं सर आर ओ पीसीएस की सर तैयारी करता था, मगर सर जब नहीं हुआ तो सर मैंने सर अभी रेलवे ज्वाइन कर लिया है, मगर सर फिर भी मुझे 6-7 घंटे सर मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ठीक है। सर अगर कोई कुछ सर आपके पास सर स्पेशल नोट्स हो जो मतलब कि कम समय में तैयार करके अगर हाँ पेपर क्वालिफाइड कर सकूं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जो भी नोट्स हैं लगभग मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स के नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं पहले से ही। और आगे भी, अभी तो हालांकि हमारा चैनल प्राइवेट है, आप मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कहीं से भी, चाहे मेरे होंगे या किसी और के होंगे। आप ओके सर। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। पढ़ते ओके रहिए। सर, जो थैंक 6-7 घंटे मिल रहे हैं उसमें आप पढ़ते रहिए अच्छे से। जी जी सर। 6-7 घंटे पर्याप्त हैं। जी सर, हम्म, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो सर। बोलो। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हेलो। जी बोलिए। हेलो। हाँ गुड इवनिंग। जी जी आ रही कोमल जी, बोलिए। है नहीं। हेलो। हेलो, हाँ कोमल जी, नेटवर्क इशू है शायद आपके यहाँ। हेलो सर। जी जी बोलिए। सर मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है, ढेर आगे तो टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर रही हूँ। मेरे मार्क्स के साथ ही ज्वाइन किया हुआ है, बट सर इसका कोई जो है सॉल्यूशन, मेरे मार्क्स उस टेस्ट सीरीज में बहुत कम आ रहे हैं और मैं आपका टारगेट डेली फॉलो भी कर रही हूँ। जी हाँ, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि टेस्ट सीरीज में जो नंबर कम आते हैं आपके, उनका 2-3 रीजन जो मैंने आपको बताया वही सबके साथ होता है कि आपको चीजें याद नहीं होती हैं या आप कंफ्यूज रहते हैं प्रश्नों में। तो टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका, प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाइए और जो भी पढ़ती हैं उसको रिवीजन मैक्सिमम आप करिए। जी चीजें सर। कम पढ़िए लेकिन उसको जी सर। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, तब आपके टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ेंगे। आप 1 महीना ऐसा करके देखिए कि आप प्रीवियस ईयर डेली एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, जी टेस्ट सर। सीरीज नहीं, प्रीवियस ईयर का पेपर।
और 1 महीने में कोशिश करिए जो आप पढ़ती हैं कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए। जी सर। ऐसा सर करके देखिए, आप अगले महीने देखेंगे कि टेस्ट में आपके नंबर बढ़ेंगे। जी, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं कौन सी बुक फॉलो करूं? कोई भी ले लीजिए, यूथ की भी आती है, घटना चक्र की भी आती है। एक घटना चक्र की आती है केवल यूपी की, और एक आती है जिसमें अदर स्टेट के भी रहते हैं। तो आप दोनों ले लीजिए, पहले यूपी के सारे पेपर डेली एक-एक करते रहिए, और घटना चक्र तो आपको लगाना ही है। जी सर। जी। जी सर, इससे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं, डिमोटिवेशन में होता है, नहीं, यही नहीं, प्रॉब्लम डिमोटिवेट आ नहीं रही होना है। थी। देखिए, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने के कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कई टेस्ट सीरीज भी ऐसी होती हैं कि इतने वो लोग टफ बनाते हैं। देखिए, जो आयोग का पेपर होता है वो ईज़ी, मॉडरेट, टफ, उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज वाले अपने आप को थोड़ा आगे दिखाने के लिए वो लोग केवल मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस बनाते हैं। ईज़ी क्वेश्चंस का अभाव रहता है उनकी टेस्ट सीरीज में। तो आप ये मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चंस आपके आयोग के एग्जाम में बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा ही रहेंगे 4-5 क्वेश्चन, अगर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जो लोग जानबूझ के टफ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो डीमोटिवेट सर होने की मैंने जरूरत नहीं, टेस्ट सीरीज। JIS का हम्म देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज इसलिए मत लगाइए कि टेस्ट सीरीज में अगर आपके 95 आ रहे हैं तो आयोग में भी 95 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेस्ट सीरीज इसलिए लगाइए कि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रही हैं सही से। आपके कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं लोगों की कि आते हुए प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। आप जो है गोला भरने में दिक्कत नहीं कर रही हैं। इस तरीके की चीज़ों को सुधार के लिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि आयोग में सारे प्रश्न वही पूछ लिए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज को केवल इतना ही लोड लीजिए टेस्ट सीरीज का कि वहां आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो रही है और सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर ले रही हैं। हाँ, बाकी प्रीवियस ईयर जी देखते सर। रहिए। सर वही है ना सर, वही सर मैंने आपका पॉलिटी का टारगेट मैंने वही कंप्लीट किया जो है, फिर भी टेस्ट सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, हम्म तो उससे वही जानना चाह रहे थे जो फिर नहीं, देखिए, और मान सर लीजिए और आपने अदर जो बुक मैं मतलब। टारगेट देता हूँ, आपने उसको तैयार जी किया, सर। कंप्लीट किया है, लेकिन क्या आपने उसको 2-3 बार रिवीजन किया? जी सर, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जो है कॉपी उठाकर मैं उसको रिवाइज करती हूँ एक बार। वही, अगर आप रिवीजन 2 से 3 बार कर लेंगे तो कोई भी चीजें आपकी जो गलत नहीं होंगी, आपके टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ जाएंगे। कोशिश करिए नंबर आप आयोग में बढ़ाइए, टेस्ट सीरीज में नंबरों को लेके इतना आप लोग परेशान मत होइए। कोई लोग मत परेशान होइए, टेस्ट सीरीज में जो भी नंबर आ रहे हैं, जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको तैयार कर लीजिए घर पे आके। आप रूम पे पहुंचते हैं तो जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको डायरी बनाइए, लिखते जाइए साथ में। लेकिन जो नंबर कमा रहे हैं उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। जी सर। सर जी। मैंने तो घटना घटना चक्र मैं फॉलो करती हूँ, घटना चक्र पूर्वालोकन लिया है, हम्म मैं उसी हाँ, को बिल्कुल, फॉलो कर घटना रही चक्र हूँ। पढ़ते रहिए आराम से। अगर आपके पास समय है तो 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए ज्योग्राफी के लिए। और पॉलिटी के लिए मुझे लगता है जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, लगभग सभी को आइडिया रहता ही है। हाँ, घटना चक्र ही जी सर। पढ़िए, और हिस्ट्री एक कोई बुक अगर लेना चाहें हिस्ट्री के लिए, जो घटना चक्र की, सॉरी, हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी पुरानी वाली आती है, पुरानी वाली आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, जैसे जो विपिन चंद्रा की है, मॉडर्न वाली, जी। जी वो अच्छे सर। से पढ़ सकती हैं। हाँ, जी सर। बाकी घटना जी चक्र और सर। लूसेंट से चीजें कवर हो जाती हैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते, गरिमा बोल रही हूँ मैं। जी गरिमा जी। सर मेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर। मैंने प्री के लिए तो अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। पिछली बार ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पिछली बार मेरा केवल 67 क्वेश्चन ही सही हुआ था फर्स्ट पेपर में, सेकंड मेरा क्लियर था सर। तो हम्म मैंने पिछली बार मेंस के मतलब मेंस पे उतना ध्यान नहीं दिया था, अच्छे से पढ़ा नहीं था, सिर्फ प्री के लिए ही ध्यान दिया था। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार मेरा प्री थोड़ा सा अच्छे से है तैयारी, तो मैं हम्म मेंस पे कर लेती हूँ सर। मैं मेंस पढ़ी हूँ अच्छे से, थोड़ा उसका अच्छे सिलेबस भी कवर की हूँ और नोट्स भी बना रही हूँ। आपने जो 5-6 के लिए नोट्स दिया था उसको भी, और कुछ एक बुक्स से ऐड करके मैं उसको अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर ली हूँ। लेकिन सर जब मैं आंसर लिख हम्म रही हूँ क्वेश्चन PYQ से और अदर जो है जैसे दृष्टि आयोग के क्वेश्चंस में ऑनलाइन मिलते हैं हाँ, गूगल से, ठीक है। तो लेकिन सर मैं आंसर नहीं लिख पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एक टॉपिक पढ़ के उसके बाद आंसर लिखूँ, फिर भी मुझे वो रिकॉल नहीं होता है बार बार। हम्म हाँ, देखिए, अभी आपका 24 में तो मेंस है नहीं। नहीं सर।
ठीक है, तो आपका 24 में मेंस नहीं है। आप पेपर 5-6 का नोट्स बना चुकी हैं। मैंने कहा आपसे कि पेपर 4 का भी नोट्स आप लोग बना लीजिए, और जी अगर आपके पास समय रहता है तो थोड़ा-थोड़ा आप पेपर 1-2 को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप पेपर 1, 2, 3 में पढ़ते रहते हैं, प्रीलिम्स जी एग्जाम के जब आप पढ़ते हैं उसी समय। सर मैं और उनका उसके नोट्स बाद जब बना आप के। लोग प्रीलिम्स आप लोग उसके बाद जब क्वालिफाई करते हैं, तो जी सर। मेंस के लिए भी हम लोग ऐसे फ्री मेंटरशिप चलाते हैं। अभी हमारे पास लगभग 150 लोग हैं मेंस जो लोग इस बार लिख रहे हैं। तो जी उसमें सर। हम लोग क्लास लेते हैं कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। देखिए, ये समस्या मैक्सिमम लोगों के साथ रहती है, आपको उसमें नई नहीं है, सभी के साथ यही समस्या रहती है कि उनको चीज़ें पता हैं, याद हैं, उनका कंटेंट तैयार है, शॉर्ट नोट्स वो लोग बना चुके हैं, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तब वो लोग वहाँ उनकी पेन नहीं चलती है, वो रुक जाते हैं। तो जी कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे मेन बॉडी में पॉइंट्स को यूज करने हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार लाइव आके समय निकाल कर चर्चा करते हैं। तो इस समय हमारे पास 35-36 लड़कियां हैं जो लोग मेंस लिख रही हैं, और मैक्सिमम लोग जो इस समस्या के शिकार थीं वो लोग अब लिखने लगी हैं। सारा प्रीवियस से लगभग वो लोग लिख चुकी हैं। तो आप जी अभी नोट्स तैयार करते रहिए। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो एक बार हम लोग स्पेशल मेंस को लेकर आएंगे कि मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, और लाइव आंसर आपको लिख के दिखाया जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। जी तो अभी सर। आप जी लोग पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए, मेंस की टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आसानी से मेंस किया जा सकता है। यस सर। सर उसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हमें कई डायमेंशंस में ऐड करके लिखना होता है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल, हम्म सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। तो सर उसमें भी मुझे पता याद तो रहता है कि ये चीज मुझे पता है, लेकिन जब हम्म उसमें लिखना होता है तो मैं उसको कनेक्ट करके लिख नहीं पाती हूँ। नहीं, समस्या आती है सबके साथ, लेकिन यही है कि अगर आप 50 क्वेश्चन लिख के देखिए, आप देख के लिखिए। जैसे प्रीवियस ईयर किसी का उठाइए, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होते हैं जी उनको सर। उठाइए और उसको देख के आप 50 क्वेश्चन लिखिए। डेली 2-4 क्वेश्चन लिखते रहिए, और उसके 50 के बाद जब आप आगे लिखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी पेन अपने आप चल रही है। तो मेंस जो है लिखने से ही आपको आएगा। जी सर। जी सर। हाँ, आप 50 क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये समस्या आधी रह जाएगी, लगभग समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जी सर। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का हेलो डाउट कोई? सर। हेलो सर। सर मुझे बस एक चीज कहना था सर, जो आपने कहा था कि मैप मैप का हम अपडेटेड भेज देंगे सर, उसको प्लीज भेज दीजिएगा सारा एक में। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक्स। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी कहते हैं जो इसमें एनसीईआरटी से मुगल्स वाला टॉपिक है उसे कम किया जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अभी जो आरओ वाला पेपर आया तो इसमें क्या इसका वेटेज कम देखने को मिलेगा, या फिर और आगे जैसे मेंस में रहता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम रहेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा मतलब गलत तरीके से तो नहीं हम पढ़ रहे हैं, या फिर उसको स्किप किया जाए? मेंस में भी जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का तो काफी रोल है। हाँ, नहीं देखिए, जो भी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि इन सभी चीजों का प्रभाव एज इट इज आपके आयोग के प्रश्नों पे पड़ेगा या आयोग के जो पैटर्न है उसमें पड़ेगा। देखिए, आयोग का जो पैटर्न होता है वो एक लंबे समय से एग्जाम्स कराते हुए बनता है। तो वो इस तरीके से बिल्कुल अचानक से पैटर्न नहीं चेंज होता है। जैसे आपने 24 का प्रीलिम्स देखा होगा कि पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें पूरे 150 प्रश्नों का पैटर्न चेंज था। उसमें आप 70, 75, 80 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पुराने पैटर्न पे थे। तो ऐसा नहीं है कि आयोग मेंस में बिल्कुल पैटर्न चेंज कर देगा। आर्ट एंड कल्चर, आप ये बताइए, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर आयोग नहीं पूछेगा और एंशिएंट में राजनीतिक इतिहास पूछने का जो है पैटर्न है नहीं आयोग का, तो आप बताइए कि एंशिएंट और मिडिवल में आयोग क्या पूछेगा? तो आर्ट एंड कल्चर पूछना तो मजबूरी है आयोग की। हाँ तो तो सर ऐसा वही तो नहीं कि आप लोग, हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग गलत दिशा में पढ़ रहे हैं, आप सही पढ़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते रहिए साथ में। अच्छा, ओके सर, ये डाउट थोड़ा क्लियर करना था। जी, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सर पीसीएस मेंस हिंदी के लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए 25 के लिए? देखिए, हिंदी के लिए सबसे पहले तो
जो आपके 30-32 साल के जो प्रीवियस ईयर हिंदी के मार्केट में आपको मिलते हैं, उसको घटना चक्र भी शायद निकालता है और यूथ भी निकालता है। तो पहले तो आप पूरा प्रीवियस ईयर हिंदी का वहां से करिए जो 30 ईयर 35 ईयर का आता है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने 23 में मेंस दिया था तो मैंने अपना जो पहला सोर्स था वो प्रीवियस ईयर ही रखा था, और जो मुहावरे, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जो मुहावरे 10 पूछे गए थे उसमें से 7 मुहावरे बिल्कुल प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिए गए थे। तो आप 70% क्वेश्चंस को केवल प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। 30% के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, आदित्य की ले लीजिए, एस कुमार की ले लीजिए, बहुत सी मार्केट में रहती हैं, सारी लगभग एक जैसी रहती हैं। जी सर, हाँ, जैसे कि सबसे कोई पहली मेरे पास चीज है ऐसा प्रीवियस ईयर को व्यक्ति एकदम आप अच्छे से करके जाइए। जी सर, जैसे मेरे पास ना कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे मैं लिख के चेक करवा सकूं अपनी हिंदी को, तो उसके लिए सर कुछ हेल्प मिल सकती है जिससे मैं पता लग सके कि ठीक लिख रहा हूँ या नहीं? हाँ ठीक है, आप लोग जो है सैटरडे को भेज दिया कीजिए। जैसे आप लोग कई चीजें भेजते हैं मेरे पास, तो जैसे ये होता है ना कि मैं तुरंत सारी चीजों का रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि डेली इतने ज्यादा मैसेज आते हैं सभी लोगों के। तो थोड़ा सा आप लोग समय दिया कीजिए, और मैं 2-4 दिन में कभी मुझे जैसे समय मिला, मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, तो मैं चीजें आप लोगों की देखता हूँ, आप लोग क्या भेजते हैं उनको पढ़ता हूँ, तो मैं उसके बाद रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग फ्राइडे सैटरडे को अगर भेज देंगे तो मैं मंडे ट्यूसडे तक उसका कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूं आपको। तो मेरे इस तरफ से जो भी होगा मैं करूंगा, कोई समस्या नहीं आप लोगों को होगी। और सर एसए के लिए क्या करना चाहिए? एसए की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? हाँ देखिए, एसए के लिए आप सबसे पहले तो जो 9 टॉपिक दिए गए हैं आयोग के द्वारा सिलेबस में, उन 9 टॉपिक को आप अच्छे से नोट करिए, उसको देखिए ध्यान से कि क्या क्या 9 टॉपिक हैं वो। और फिर उसके बाद जो योजना मैगजीन आती है मंथली, उसमें आप देखिए कि वो हर मंथ में एक टॉपिक के साथ आती है। जैसे कभी किसी महीने में ग्रामीण विकास है, तो किसी महीने में जो है महिलाओं से संबंधित चीजें आती हैं। तो अगर ऐसी कोई योजना आती है जो आपके सिलेबस के उस पॉइंट को कवर करती है, तो उसको उठा लीजिए, उसके 4-5 जो पेज हैं उसको अलग कर लीजिए। यहीं से आपका एसए का कंटेंट तैयार होता रहेगा। बाकी जो जीएस पढ़ रहे हैं वो तो एसए का कंटेंट तैयार ही हो रहा है। जैसे अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो एसए में एग्रीकल्चर पूछा जाता है, महिलाओं पे आपने जो पढ़ रखी है, तैयारी की है, महिलाओं से संबंधित एसए पूछा जाता है। साहित्य अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक प्रश्न वहां से फिक्स रहता है साहित्य का। जी सर। सर ऐसा होता है जैसे यूपीपीसीएस में बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम में मार्क्स कम मिलते हैं एसए में, हिंदी मीडियम में ज्यादा मिलते हैं, तो सर ऐसा कुछ है क्या? इसमें नहीं नहीं, देखिए लैंग्वेज पे ऐसा फिर कुछ मुझे नहीं है। फोकस। नहीं, देखिए भाषागत भेदभाव आयोग में नहीं होता है। इंग्लिश में भी एसए में लोगों के अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। जैसे मेरे बैच में सैवी दुबे मैम थी, उनके शायद 102 नंबर थे एसए में, वो इंग्लिश मीडियम से थी। तो ऐसा नहीं है कि एसए में नंबर नहीं आते हैं इंग्लिश मीडियम में। मेरे साथ कई लोग थे जिनके एसए में इंग्लिश मीडियम से अच्छे नंबर आए, हिंदी मीडियम से भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी आते हैं। देखिए एसए और जीएस के जो प्रश्न हैं उनको लिखने का तरीका अलग होता है। आप जीएस में प्रश्नों को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, आपको चीजें अधिक से अधिक दे देनी है, अधिक से अधिक फैक्ट एग्जामिनर को दे देने हैं कि क्या चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन एसए में क्या है कि एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आना चाहिए, और फ्लो एग्जामिनर मांगता है कि आपका फ्लो कैसा है, वो रुकना नहीं चाहिए, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, एग्जामिनर को मजा आना चाहिए पढ़ने में। बीच बीच में जो नहीं कहते कि घुला हुआ उद्देश्य होना चाहिए, जो आपके फैक्ट हैं वो घुले हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग से आपने जीएस की तरह उसमें रख दिए हैं। ये कुछ अंतर होते हैं एसए में और जीएस में। बाकी नंबर मिलता है, ऐसा कोई भाषागत भेदभाव नहीं होता आयोग में। सर क्या ऐसे भी आपको ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं चेक कराने के लिए? हाँ भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करिए एक एक आप लोग भेजा करिए। जैसे कई लोग होते हैं 50 पेज लिख के भेज दिए, तो उस तरीके से आप समझ रहे हैं ना कि समय का थोड़ा अभाव जी रहता है। जी जी, हाँ थैंक यू सर। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों के प्रश्न हो गए होंगे। किसी कोई प्रश्न है किसी का? चीज और पूछनी थी हाँ सर, सुनिए क्या चलिए। सर क्या कोई ऐसा कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड एरिया है, क्राइटेरिया है कि पीटी मेंस से पहले इतने प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए ताकि मेंस अच्छे से हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रश्नों को इसलिए लिखने को बोला जाता है कि आप मेंस से पहले कुछ प्रश्न इसलिए लिख लेते हैं, क्योंकि अचानक से जब आप आयोग में बैठ के लिखेंगे तो आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने 19 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, पूरे 20 नहीं किया है, तो आप समझ रहे हैं आप 4 नंबर का लगभग आप मार्जिन अपना खो चुके हैं। 4 नंबर आपके और लोगों से कम रह गए, क्योंकि 8 नंबर का अगर आपने छोड़ा तो मिनिमम उसमें 3.5, 3, 4 आपको मिल जाएंगे अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। तो आप समझ रहे हैं कि आप एक पेपर में 4 नंबर जो लॉस में हैं,
और 6 पेपर में, समझ रहे हैं, फिर तो आप बाहर हो गए। इसलिए जो है टेस्ट सीरीज लिखने को बोली जाती है कि आप सारे क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर सकें। और लिखने से ही देखिए, मेंस क्या है, पढ़ने से ज़्यादा स्किल का काम है। अगर आपके राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप मेंस अच्छे से कर सकते हैं। तो और ये स्किल आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। इसलिए कहा जाता है कि आप मेंस का आंसर राइटिंग करिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 500 1000 क्वेश्चन ही लिखेंगे। कुछ लोग 250 भी लिख के जाते हैं और कुछ लोग 1500 भी लिख के जाते हैं। और दोनों का ही सिलेक्शन मैंने देखा है, दोनों का ही सिलेक्शन होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप 400-500 क्वेश्चन तो मिनिमम लिख के ही जाइए। जी थैंक यू। वेलकम। सर जी जी बोलिए। सर एक बेसिक क्वेश्चन है, यदि आप अलाउ करें तो पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। सर जैसे अगर एसडीएम बनने के बाद काम किया, मतलब किन किन डायमेंशन में करना पड़ता है, उनका मतलब काम क्या होता है? जैसे एक टीचर बनता है तो बच्चों को पढ़ाता है, मतलब परमेंटर मतलब खुद भी बनता है, प्रिंसिपल बनता है आगे चलकर। हाँ। तो सर एक मतलब एसडीएम का कार्य क्या होता है, मतलब काम क्या होता है इनका, यही सर। देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोग देखते हैं कि एसडीएम है, तो एसडीएम का काम केवल वो एसडीएम के रूप में नहीं होता है। वो डिप्टी कलेक्टर भी होता है किसी जो है जनपद का, एसडीएम भी होता है किसी तहसील का। तो एसडीएम क्या होता है, एक ब्रॉड एरिया है। वहाँ पे आपको तरह तरह की जो चीजें हैं उसमें आपको काम करना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे डीएसपी है, तो वो आपका केवल पुलिस विभाग में ही काम करता है, ठीक है। लेकिन एसडीएम है, उसकी जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी डायनामिक होती हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का उनको मौका मिलता है। तो आप एसडीएम को केवल एसडीएम के रूप में मत देखिए, उनका एक प्रमोशन के बाद वो एडीएम हो जाते हैं, तो और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है, वो डीएम हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से, जैसे आप जो एक ब्रॉड तैयारी करके जाते हैं, लगभग यही चीज़ें आपको जॉब में भी देखने को मिलेंगी। हर तरीके की चीज़, जैसे आपने सोसाइटी पढ़ी है और आप एसडीएम बन गए, तो उस सोसाइटी का यूज है। ऐसा नहीं है कि जो आयोग ने आपका सिलेबस डिसाइड कर दिया है वो ऐसे ही हवा में हो गया है, ऐसा नहीं है। आप अगर सोसाइटी का आपको नॉलेज है और सोसाइटी में आप एसडीएम बन के गए हैं किसी भी तहसील के, तो वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सोसाइटी है उसमें सद्भावना रहे, आपस में उनका कोई विवाद या इस तरीके की चीज़ें ना हो। सारी चीज़ें आपको उस तरीके से आप मैनेज करेंगे। तो काफ़ी जो है बृहद क्षेत्र रहता है एसडीएम का जॉब करने का। लगभग सभी सर्विसों में यही है जो भी आयोग कराता है। आपको काम करने के पूरे चांस मिलेंगे। सर किन किन सेक्टरों में काम किया जाता है? जैसे मतलब अगर किसी को पर्टिकुलर कोई रीजन दे दिया गया, मतलब तहसील में कोई डीएसपी, कोई अदर ऐसे होता है सर? हाँ, नहीं देखिए, डीएसपी का मैंने बताया कि वो पुलिस विभाग के हैं और पुलिस विभाग में उनका मैक्सिमम काम रहता है। कई लोग वहीं से एसटीएफ में भी जाते हैं, कई चीज़ें रहती हैं। लेकिन एसडीएम का ये रहता है कि आपको चार्ज है, अगर आपको प्रॉपर एसडीएम का चार्ज मिलता है तब आप एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं। आपको किसी और चीज़ का चार्ज मिलेगा, आप अगर हेडक्वार्टर में मुख्यालय में रहेंगे तो आप वहाँ का कार्य करेंगे। चार्ज पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चार्ज मिला हुआ है। बाकी आप लोग आएंगे सर्विस में, ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, मैक्सिमम चीज़ें आपकी ट्रेनिंग सेंटर में ही क्लियर करा दी जाती हैं। हाँ, अभी आप लोग मुझे लगता है पढ़ने पे थोड़ा सा फोकस करिए अच्छे से। बाकी ये चीज़ें मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। आप लोगों के प्रश्न हो गए होंगे मुझे लगता है। जी 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 आकांक्षा जी बोलिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा प्रश्न सर, अभी तक मैंने अभी आरओ की तैयारी कर रहे थे, पर अभी तक मैंने पीसीएस की तैयारी नहीं की थी। पर सर मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ, तो सर इसके लिए मुझे कोचिंग ज्वाइन करना सही रहेगा? देखिए, कोचिंग का तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन ही करनी है। देखिए, कोचिंग को मैं सिलेक्शन होने ना होने, तैयारी करने ना करने से नहीं देखता हूँ। कोचिंग को मैं केवल एक गाइडेंस के रूप में देखता हूँ। कोचिंग का मतलब है गाइडेंस। अगर आपको गाइडेंस देने वाला कोई है तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस केवल कोचिंग से ही मिलेगा तो आप कोचिंग कर सकती हैं। तो मेन जो प्रश्न है वो गाइडेंस का है, कोचिंग का नहीं है। आपको गाइडेंस अगर उपलब्ध है कहीं से भी, हाँ, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने की आपको। नहीं सर, अभी गाइडेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास सर। अच्छा, नहीं ठीक है। गाइडेंस, देखिए गाइडेंस का मतलब मैंने फिर कहा कि कोचिंग ही नहीं होती है। आपके कोई सीनियर्स हैं जिन्होंने 1-2 मेंस दे रखा है या जो सेलेक्टेड हैं, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकती हैं। गाइडेंस में बहुत ज़्यादा, पीसीएस में तो गाइडेंस की उतनी मुझे ये नहीं लगता कि आपको चीज़ें बस पता होनी चाहिए कि आपको भटकना नहीं है।
गाइडेंस का मतलब ये है कि क्या नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी सर, ऐसा अभी तो मेरे पास कोई भी नहीं है सर। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, तो ऐसा भी कोई नहीं है मेरे पास। देखिए फिर भी अगर आप कोचिंग करेंगे तो फिर आप ऑनलाइन ही करेंगी, तो वो केवल आपको क्लास करने जैसा हो जाएगा। कोई नहीं, हम लोग जी समय सर। समय पर लाइव आते रहेंगे, आप अपने डाउट नोट करते रहिए, और अगर हम लोग 15 जी दिन में भी एक बार लाइव मिलते हैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। सर, ये चीज बुक के लिए भी, अगर हम बुक से शुरुआत करें तो एनसीईआरटी से शुरुआत करें या कोई हमने क्या? कहा है, रुक जा, सुन ले, भी ठीक आ रही है तो एक मिनट रुक जा। हाँ कांचन जी बोलिए, और लोग जो भी हैं माइक अपनी ऑफ कर लें। सर इस बुक के लिए भी, कि बुक से सर कौन सी बुक सही रहेगी? अगर बेसिक बुक से जो शुरुआत करें हम, कौन सी बुक सही रहेंगी? देखिए पीसीएस के लिए क्या है, अगर आपने आरओ की तैयारी पहले से कर रखा है तो लगभग आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर भी अगर आप जी जी चाहें तो एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ लीजिए, 9th से भी बहुत जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। और अगर आपके पास समय है तो 9th और 12th कर लीजिए। उसके बाद आप एक कोई भी किताब और घटना चक्र, दो सोर्स रखिए किसी भी एक सब्जेक्ट के। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं तो घटना चक्र पूर्वावलोकन होना चाहिए, और कोई एक बुक, जैसे हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन की अच्छी बुक लगी मुझे, आप उसकी पढ़ सकती हैं। सर मैंने आरओ के लिए परीक्षा वाणी की बुक ली थी और घटना हाँ चक्र लिया हुआ है। बस बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी एक किताब और घटना चक्र पूर्वावलोकन, आप इन्हीं दो से जीएस के प्रश्नों को, जो प्रीलिम्स के प्रश्न आते हैं उनको आसानी से कर सकती हैं। बहुत सर ज्यादा किताबों का ढेर नहीं लगाना है। सर आगे मेंस के लिए क्या ये पर्याप्त रहेंगे इनसे? बिल्कुल बिल्कुल पर्याप्त रहेंगे। जैसे मेंस के लिए मैंने आपसे कहा ना कि आप एक तो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा पहले से, और परीक्षा वाणी पढ़ी है, घटना चक्र का तो चलिए ठीक है, प्रीलिम्स के लिए है। लेकिन जो आपकी बेसिक समझ होगी वो मेंस में काम आएगी। और मेंस में जैसे थोड़ा सा अलग होता है मेंस का, कि आपने मिडियल हिस्ट्री पूरा पढ़ा कि कौन सा युद्ध कब हुआ, लेकिन मेंस में इसका कोई रोल नहीं है ना। मेंस में तो उसका कल्चर पूछेगा, राजनीतिक इतिहास तो है नहीं मेंस में। जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, कल्चर पढ़ा है, वो आपके मेंस में काम आएगा। तो ये तैयारी साथ में चलती है प्री मेंस इंटरव्यू की। बस हम लोग करते ये हैं कि अगर प्रीलिम्स का एग्जाम पहले है तो फोकस प्रीलिम्स पे करते हैं, बाकी तैयारी एक पैरेलल तैयारी चलती रहती है। जो आप एनसीईआरटी पढ़ रही हैं, करंट अफेयर पढ़ रही हैं, डेली जो आप एडिटोरियल पढ़ रही हैं न्यूज़पेपर का, तो वो आपकी तैयारी हो रही है साथ में। भले आप ऐसा स्पेसिफिक मेंस तैयारी नहीं कर रही हैं, लेकिन तैयारी आपकी हो रही है साथ में, पैरेलल तैयारी चलती रहती है। तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, पहले प्रीलिम्स पे फोकस करिए अभी। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। जी हाँ हेलो हेलो सर। जी हाँ जीतू जी बोलिए। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, मैं कौशाम्बी से हूँ सर। जी हाँ तो सर मैं जो है पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ सर। हम्म अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी जो है मतलब मेरा बीए कंप्लीट हो गया है। जी हाँ तो मैं जो है मतलब सोच रहा हूँ कि मैं जो है पीसीएस की तैयारी करूँ सर। ठीक है, तो आपको 25 वाला तो देना नहीं होगा, मुझे लगता है आप 26-27 की जो है टारगेट लेके चल रहे होंगे। हाँ तो सर हाँ। हाँ, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी कर लीजिए। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप नो। कोशिश करिए 6 से या 9 से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा अच्छा सर। हाँ, पहले सारे सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ठीक। किताबें उठाइएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाइएगा। पहले एक बेसिक समझ तैयार कर लीजिए, हर सब्जेक्ट पे आपकी एक समझ होनी चाहिए कि ज्योग्राफी है तो कैसे काम करती है, पॉलिटी है तो पॉलिटी कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें हैं। और आप अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको सोसाइटी में देखिए कि ज्योग्राफी है, कि जैसे कहीं भूकंप आया है तो आप वो टॉपिक उठा के तुरंत फिर से रिवीजन करिए कि भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, क्या क्या रीजन रहते हैं, क्या प्रभाव रहते हैं। इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। जी सर जी सर। हाँ, बाकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अभी से आदत डालिए कि 1 घंटा दीजिए न्यूज़पेपर को। सर ठीक। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बसंत राजपूत। अच्छा सर ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैं रिगार्डिंग मेंस के बारे में जानना चाहता हूँ सर। एक्चुअली क्या है, अभी फरवरी में रिजल्ट आने के बाद से सर मेंस की तैयारी हुई, पहले तो हुई नहीं थी सर। तो अभी सर जीएस निबंध हिंदी और जीएस 4 और 5-6 ऑलमोस्ट सर थोड़ा सा कंप्लीट लग रहे हैं, लेकिन सर जीएस 1-2 थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक में हिस्ट्री नहीं अच्छा तो दूसरा ज्योग्राफी ठीक है,
पॉलिटी वाला भी हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट सही है तो सर इकोलॉजी मतलब अपना इकोनॉमी वाला गड़बड़ है। तो सर जब कभी आंसर हाँ लिखते हैं तो सर वो क्वालिटी नहीं आ पाती, थोड़ी दिक्कत हो रही सर, कैसे करें सर? जीएस 1 2 3 में अच्छा। गड़बड़ा रहा मैटर। देखिए फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आप कोशिश करिए कि सोसाइटी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जी सर। सोसाइटी लगभग 65-70 नंबर की पूछा जाता है, तो वो आप अच्छे से तैयार करिए और बड़ा ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस उसका कम है। और जी सोसाइटी सर। के बाद आप ज्योग्राफी पे फोकस करिए। ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक आयोग ने दे रखे हैं उन पे शॉर्ट नोट्स एक एक पेज का बना लीजिए बस। उसके लिए आप सोर्स कोई भी यूज कर सकते हैं और कोई भी किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड मत होइए। जैसे आपने घटना चक्र की कोई भी किताब उठाई है या किसी कोचिंग की उठाई है, दृष्टि की उठाई है, उसको पढ़िए, लेकिन उसके जी बाद सर। तुरंत आप गूगल करिए उसको, विजन की वेबसाइट पे जाइए और जैसे आप भूकंप पढ़ रहे हैं तो विजन की वेबसाइट पे जाके देखिए कि भूकंप से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, अभी हालिया कौन कौन से भूकंप आए हुए हैं उनको नोट करिए। ये आप लोग एग्जाम्पल में यूज करेंगे। जो आप कह रहे हैं ना कि आपके आंसर में वो क्वालिटी नहीं आ रही है, वो ऐसे आएगी। जी सर। हाँ, जैसे आपने भूकंप पढ़ना शुरू किया तो हाल ही में कुछ भूकंप और भारत द्वारा किए गए जो सहायता है, जैसे तुर्की में भी सहायता की गई थी, ऑपरेशन दोस्त। तो इस तरीके की जी सर। चीजों को आप अगर ऐड करते हैं अपने आंसर में तो वो जो आपको लग रहा है कि क्वालिटी नहीं आ रही, वो इम्प्रूवमेंट होगा आपके आंसर में। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। हेलो सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर मुझे करंट अफेयर्स के बारे में पूछना था, कहाँ से पढ़नी चाहिए, कैसे? हाँ देखिए, करंट अफेयर के लिए तो मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले एक मंथली मैगजीन जनवरी से शुरू कर लीजिए और जनवरी के बाद आप उसको पढ़ते रहिए, हर महीने उसको लीजिए, अच्छे से पढ़िए और लास्ट में जो एक साल का कंपाइलेशन आता है, चाहे आय दृष्टि का आए चाहे घटनासार का आए, उसको आप अच्छे से करिए और डेली जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आता है उसको अच्छे से देखते रहिए। इसके सर अलावा भी मैं अगर आपको कुछ और करना है करंट अफेयर के लिए तो आप करंट अफेयर के मूल स्रोत पे पहुंचने का प्रयास करिए। जैसे कई लोग क्या होता है केवल मैगजीन पढ़ते हैं और मैगजीन में करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। आयोग करंट अफेयर किसी मैगजीन से नहीं बनाएगा, आयोग करंट अफेयर बनाएगा पीआईबी से, आयोग करंट अफेयर बनाएगा एआईआर न्यूज से। तो इस तरीके की वेबसाइट्स पे आप कोशिश करिए, जाते रहिए। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो इन्हीं चीजों में जैसे पीआईबी हिंदी, पीआईबी इंग्लिश ट्विटर हैंडल है, उसको आप अच्छे से देखिए क्या वो लोग पोस्ट करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को अच्छे से देखिए। तो मूल सोर्स पे पहुंचने का प्रयास करिए। ये आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बाकी आप मंथली मैगजीन पढ़िए और आई दृष्टि पढ़िए, उतना पर्याप्त है। सर मैं मंथली के लिए क्रोनोलॉजी पढ़ती हूँ, तो ठीक है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप क्रॉनिकल पढ़ती हैं मंथली? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी ठीक है, उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली मैगजीन और मैंने सर कहा आप कोई भी पढ़िए क्योंकि करंट अफेयर लगभग सेम रहता है 60 70 80% सभी मैगजीन में। और जो ये घटनासार और दृष्टि आती है क्या सर, इन जो 24 वाला पेपर था उसमें हाँ इन दो में से बहुत कम सवाल ले गए थे इस बार, तो क्या इस बार इन्हें पढ़ना ठीक रहेगा? हाँ, नहीं देखिए, बहुत कम सवाल थे ऐसा तो जो है मतलब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि यूट्यूब पे वीडियो बना दिए कि इससे प्रश्न ही नहीं आया, लेकिन अगर आप सही से देखेंगी तो 10 से 12 क्वेश्चन थे उससे, ऐसा नहीं था कि उससे प्रश्न थे ही नहीं। बस ये था कि हम लोग मैगजीन में क्या करते हैं, छांट लेते हैं कि हम लोग अगर नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और कोई न्यूज दिखी तो हम लोग कह देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग काट दिए। उसके बाद हम लोग अगली बार जब पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन भी नहीं करते हैं। उसके बाद वही चीज अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो हम लोग को लगता है कि ये तो मैगजीन से आई ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैगजीन से बिल्कुल प्रश्न नहीं आए या बहुत कम प्रश्न आए ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे करते चलिए कि आप मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए और आय दृष्टि या घटनासार को भी पढ़ लीजिएगा, इतना पर्याप्त हो जाएगा क्योंकि मंथली से तो कवर होंगे ना सारी चीजें। जी सर। जी ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। सर पीटी के लिए घटना चक्र इनफ है या कि उसके बियॉन्ड भी कुछ जाने की जरूरत रहेगी?
देखिए पीटी के लिए एक तो घटना चक्र पूर्वावलोकन और एक कोई भी बुक, आप ये 2 चीज़ पढ़िए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर कोई बुक में मतलब कि वन लाइनर फैक्ट्स वाली बुक या फिर अपनी जो स्टैंडर्ड सोर्स है उन्हीं का ही नोट्स बना लिए जाएं? स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, वन लाइनर मत पढ़िए क्योंकि आप घटना चक्र तो पहले से ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप वन जी लाइनर मत पढ़िए। हाँ, जैसे परीक्षा वाणी एक किताब अच्छी आती है, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सही किताब है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके की बुक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सर जैसे ये लक्ष्मीकांत बुक है, इसके अगर एक एक चैप्टर के 1 पेज में नोट बनाने चाहिए सर, या बुक से ही डायरेक्ट मार्क करके पढ़ना चाहिए उसको? हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्रीलिम्स के, आप क्योंकि घटना चक्र के भी नोट्स बनाएंगे और इसके भी एक पेज में एक टॉपिक के नोट्स बनाएंगे, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से पढ़िए कि उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए और अगली बार रिवीजन के लिए केवल हाईलाइट वाली चीज़ें पढ़ लीजिए। ये इसका एक शॉर्ट तरीका हो सकता है। बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाइए, एक नोट्स बनाइए घटना चक्र का या स्टैंडर्ड बुक का। अगर मान लीजिए आपने घटना चक्र का बनाया है और उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है 30-40 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनको उठा के आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। चलिए, तो मुझे लगता है सभी का डाउट मैंने प्रयास किया है सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। नेहा जी, आप हैं क्या? हेलो। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी जी। जी सर। जी आ रहे हैं, आप बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जो अभी ग्रुप में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, तो सर मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो ग्रुप में करा रहे घटना चक्र से बोल रहा है, तो वो सर मैं वहाँ से तो कम्प्लीटली कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे पास अलग से कुछ है तो वो सुदर्शन सर की मैंने वीडियो से कर रखा हुआ है, तो बस मैं हाँ उतना हाँ देखती हूँ ठीक वर्ल्ड है। ज्योग्राफी के लिए सर। हाँ, पर्याप्त है उतना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ घटना बट चक्र करिए और कोई भी एक सोर्स अलग से करते रहिए साथ में, इतना हाँ पर्याप्त है ज्योग्राफी के लिए। हाँ, वर्ल्ड के लिए इतना है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए सर मैंने कुछ अलग से वो किया था, वो उसके लिए बुक है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बस सर मैं इतना कर रही हूँ, बाकी बुक वगैरह ऐसे नहीं है कुछ, बस इतना ही करा है ठीक है उसमें। ठीक है। हाँ, वर्ड ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा मैपिंग करते रहिएगा अच्छे से। हाँ वो ठीक है। और सर करंट के लिए मैंने सर अभी जो मई वाली अब वो सॉरी जून वाली जो क्रॉनिकल आई है, तो वो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ग्रुप में बोला था ठीक है। कि दो मंथ दो मैगजीन होनी चाहिए, तो सर मैंने 2 मैगजीन तो नहीं, हाँ। लेकिन जो सर ने अभी उसमें एक एक पेज के जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ग्रुप में, तो उसको मैं हम्म। कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। 11 तारीख से स्टार्ट किया था, अब 11 अप्रैल हाँ। से, तो सर मैं उसको कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। और एक मंथली क्रॉनिकल मैगजीन है जो, वो मैंने दिसंबर से शुरू की है, दिसंबर से जून तक, जून वाली आ गई तो उसको मैं अब कर रही हूँ। और घटना सार सर मेरी ठीक है। जितनी आपने करा दी वो कंप्लीट हो गई है। हाँ ठीक है, पर्याप्त है इतना। उसके बाद लास्ट में अभी जब आप आरओ या पीसीएस का एग्जाम देंगी, तो हाँ 1 साल का जो कंपाइलेशन आता है उससे रिवीजन कर लीजिएगा, करंट अफेयर आपका हो जाएगा। हाँ, वो सर आई दृष्टि से वो बाद में पड़ रहा है जब एग्जाम के टाइम पे। हाँ 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 हाँ, दृष्टि से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही करना है करंट अफेयर के लिए, बहुत ज्यादा नहीं भटकना है। हाँ सर, ज्यादा हम कर नहीं रहे हैं उसमें, क्योंकि थोड़ा स्टैटिक जो हमारा बेसिक है उसको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, कि हाँ हाँ, ताकि नहीं जीएस को तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीएस में, क्योंकि 120 क्वेश्चन जीएस से आते हैं। मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपके हैं करंट अफेयर से, उसमें भी आप 20-22 ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा का जो है टारगेट मत रखिएगा। 20-22-24 क्वेश्चन ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के करने बहुत मुश्किल है। इसलिए जीएस को भी अच्छे से पढ़ते रहिए साथ में। ठीक है सर। और सर हिंदी के लिए जो आज सर ने मतलब उसमें क्विज बोर्ड में दिए थे 5 क्वेश्चन सर, वो मतलब आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन सर ऐसे इस टाइप से 5-5 क्वेश्चन अगर आप हिंदी के लिए अभी क्विज बोर्ड में देते रहे, तो सर वो लगता है मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा सर। चलिए ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि चूंकि हम लोग के पास कोई ऐसी टीम नहीं है, हम लोग अपने आप ही करते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ सर, 5-5 क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया करना बस, क्योंकि मैं उसमें जो नहीं बिल्कुल आता बिल्कुल। उसको नोट कर लेती हूँ। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।
ठीक है, फिर आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे ऐसे ही लाइव के द्वारा। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे आप लोग उसको एक पेज में नोट करते रहिए, जब हम लोग कभी मिलते हैं तो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा आपसे। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, वेलकम। थैंक यू। चलिए चलेगा। अरे वो चले गए थे, वो पहले ही चले गए थे। बातें बड़ी बढ़िया। राजपूत के आईडी से रहा था, कैमरा ऑन था, कैमरा ऑफ कर दिया था, बस पहले ही चले गए थे। तो तुम्हें तो अपनी बात खत्म करनी थी ना, तुम्हारा तो यूट्यूब पे जाता। तू पहले से बता दो, प्रिपेयर करके चलती हूं। 2 मिनट में पसीना देगी, मतलब ये छोटा सा ये अच्छा नहीं हो रहा। डोंट वरी, सीख लूंगी।